नया निर्वाचित कमेटी बनने का बाद अनिल सहनी का नेतृत्व में अंडमान एक ज्वार एक तूफान आया है। ये ज्वार तूफान फेंक देगा, सुनामी फेंका देगा कचरा कंदरी को। जो काम किया मैं इसको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। बहुत अच्छा, बढ़िया है, खुशी का बात है। मोदी का समयकाल में अंडमान लॉ कॉलेज हम लोग लेके आया था, आज लॉ कॉलेज का विद्यार्थी भी आया है। हमारा विद्यार्थी की लॉ कॉलेज का जो लोग बैठे हैं, अंडमान को के लोग संभाल लेगा, बंगाल का लॉयर जरूरत नहीं पड़ेगा। ये भी आपने ये बात मेरे पास कुछ प्रोग्राम है। अंडमान कोकोनट ऑयल, ऑर्गेनिक ऑयल, दाम 600 रुपया। कंगना रावत इस तेल को लेके क्या तारीफ क्या पूछो मत। कंगना रावत हमारे एमपी है, कंगना रावत अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नारियल पेड़ का ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। केवल यही नहीं, आप एयरपोर्ट में जाओ, होता है बिस्किट बिक्री, अंडमान बिस्किट्स 4 पीस 5 पीस नारियल का कोकोनट पाउडर ऑर्गेनिक का बिस्किट दाम है 752 रुपया का कार्यकाल था। इसमें काफी पीछे चले गए और जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार बनी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने और जिस विजनरी इफेक्ट के साथ में योजनाएं चलाई गई, जिन योजनाओं के बारे में पिछले 10 साल से हम बात करते रहे अलग अलग सभाओं में, चाहे कार्यकर्ताओं की बैठक हो, चाहे इस तरह से सम्मेलन हम आयोजित करते हैं। आप जैसे कि अभी रामदास भाई ने अपने उद्बोधन में बताया कि जब माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और 15 अगस्त के दिन लाल किले से उन्होंने शौचालय की बात की, पूरे विश्व में तो उस समय जो ये बात कही गई थी तो लोगों ने काफी मजाक उड़ाया था। लेकिन जो जितनी योजनाएं चलाई गई हमारे देश में, उसके पीछे की जो सोच थी उसको आप ध्यान दें तो ये पूरे 10-11 साल ये भूमिका बनाई गई कि किस तरह से हमारा देश जो अलग अलग असंगठित तरीके से दिखता है उसे एकजुट किया जाए। और उसी दौरान जब कोरोना महामारी आई और उस महामारी ने हमें बहुत कुछ सिखाया, जब हम पूरी दुनिया से कट गए तो हमने ये भी देखने को मिला कि जो कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। और जब कोरोना काल में जब घोषणा हुई कि पूरा देश विश्व से कट गया है, उस समय आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा, जब पूरे विश्व में मंदी का दौर था और उस समय हर एक क्षेत्र में जो ग्रोथ थी हमारी, उसमें गिरावट देखी जा रही थी। केवल एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा था जहां भारत में 3% की ग्रोथ देखी गई। और हमारे किसानों को, हमारे मजदूर भाइयों के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने सोच रखी और उस सोच को देखते हुए उनको कहीं भी रोजगार में, उनके दिनचर्या में कोई समस्या ना आए, इसे देखते हुए 20,000 करोड़ का पैकेज उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के अभियान के तहत दिया था, जो देश की जीडीपी का 10% था। और उसी की वजह से छोटी-छोटी लोन्स के माध्यम से स्वनिधि योजना हो गई, मुद्रा योजना हो गई, इन हमारे जो कारीगर थे, किसान थे, इनको इससे मदद मिली थी। और प्रधानमंत्री ने इन सब को साथ लेते हुए अपने देश के विकास की प्रक्रिया जो है वो रुकने नहीं दी। अमेरिका एक ऐसा देश है दोस्तों जहां हर 15 साल में रिसेशन आता है, मंदी आती है, लेकिन हमारा इतिहास ऐसा रहा है कि 1750 साल तक लगातार हमने इस देश को 25 से 35% की जो जीडीपी दुनिया को दी है, वो हमारे लिए गर्व करने की बात है। और उसी को लेकर आगे ये स्वदेशी संकल्प अभियान चलाने की जरूरत है। स्वदेशी संकल्प अभियान के तहत केवल हम
स्वदेशी, स्वभूषा, स्वभाषा की बात करते हैं कि हर एक युवा हो, महिला हो, देशवासी अपने स्वभूषा यानी अपने पहनावे को पर गर्व करे। हमारे यहाँ तो इतनी विविधता है कि हर एक क्षेत्र का पहनावा अलग है, हर एक भाषा हर एक क्षेत्र की अलग है, उसको गर्व करने की जरूरत है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत पूरे देश भर में काशी तमिल संगमम, तेलुगु तमिल संगमम और सौराष्ट्र तमिल संगमम ऐसे कई सारे कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए गए, जिससे पहचान जो साउथ के लोग नॉर्थ में आए, काशी में आए, क्योंकि साउथ के लोगों में काशी का बहुत क्रेज होता है, तो ये संगम स्थापित करके एक दूसरे की भाषा के बारे में, एक दूसरे की संस्कृति के बारे में जाने, ऐसी व्यवस्था इस योजना के माध्यम से की गई। उसी तरह से भूषा की हम बात करें, स्वभूषा की, तो खादी को जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो स्थान मिला खादी को पूरे विश्व में, कि आज मॉडलिंग के लिए रैंप वॉक जब होता है तो उसमें खादी के कपड़े पहनकर हमारे मॉडल्स रैंप वॉक करते हैं। और खादी के वस्त्रों की जो डिमांड है पूरे विश्व बाजार में, वो आप देख सकते हैं कि कितनी है, क्योंकि वो इतना खादी का जो कपड़ा होता है वो पहनने में कितना हमें गर्मी में बहुत राहत देता है। इसी के साथ साथ मेड इन इंडिया से आगे बढ़ते हुए अब हम कहाँ आए हैं, मेड इन इंडिया, यानी भारत में शादियां वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भारत, क्योंकि यहाँ की संस्कृति और यहाँ की भौगोलिक जो स्थिति है वो शादियों के लिए, हमारे यहाँ जो परंपरागत अलग अलग तरीकों से शादियां होती हैं उसका विदेशों में बहुत क्रेज है। आपने देखा होगा कि जो हमारे भारतीय विदेशों में रहते हैं अलग अलग देश में, तो वहाँ जब शादियां होती है तो बहुत चाव से उसमें भाग लेते हैं। और अगर किसी भारतीय से विदेश के लोग शादी करते हैं तो वो ये प्रेफर करते हैं कि हम भारत में ही किसी जगह जाकर, किसी राज्य में जाकर पूरी व्यवस्था के साथ में ये शादियां करें। तो हमें इसका भी लाभ उठाना है, ये भी हमारे लिए स्वदेशी अपने जो संस्कृति है उसको बढ़ावा देने का एक माध्यम है। इस पर भी प्रधानमंत्री जी ने जोर दिया है। और दोस्तों, ये जो परिकल्पना है कि 2047 तक भारत आत्मनिर्भर बने और स्वदेशी संकल्प को लेते हुए आत्मनिर्भर भारत बने, ये केवल ऐसी कोई विकसित भारत का जो दिया गया है मैं नारा, ये कोई हवा में दिया गया नारा नहीं है, बड़ा कैलकुलेटिव नारा हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है। और इसको हम इसीलिए हम सभी को इसको लेकर हर घर स्वदेशी का पैगाम पहुंचाना है, क्योंकि मैं कुछ आपको आंकड़े दूंगी कि हम क्यों ये 2047 तक कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं और विकसित देशों की श्रेणी में आ सकते हैं। वो इसलिए है कि 2047 तक ये निश्चित बात है कि जिस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था चल रही है, 2047 तक 40 ट्रिलियन जो हमारी डॉलर की इकोनॉमी है वो देश हमारा बन जाएगा। और उसकी वजह क्या है, ये वजह आपको जानना जरूरी है, तभी आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि प्रधानमंत्री और हमारी सरकार जो कहती है वो सही है। ये है कि हम दुनिया की यंगेस्ट नेशन में से गिने जाते हैं, जो दुनिया का सबसे युवा देश भारत है। यहाँ पर 29 साल की आयु तक की जो जनसंख्या है वो लगभग 75 करोड़ की है। और जो हमारी इकोनॉमिक स्टडीज ये बताती है कि जो देश जितने समय तक युवा रहता है, और उसी इकोनॉमिक स्टडी ने ये भी कहा है कि जो हमारी अभी स्थिति है युवा देश की, हम लगभग 30 सालों तक भारत विश्व में युवा देश ही गिना जाएगा। तो ये स्थिति जब तक रहेगी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती रहेगी। केवल स्वदेशी की संकल्पना को अगर हम अपनी दिनचर्या में शामिल कर ले, अपने रूटीन में शामिल कर ले। उसके साथ ही जो आज की डेट में भारत की ग्रोथ है 6.5%। अमेरिका इतना हाई कौवा पूरे विश्व में मचा रहता है, अमेरिका अमेरिका ट्रम्प, लेकिन उसी अमेरिका, क्यों अमेरिका में और ट्रम्प में इतना सारा आज देख रहे होंगे मीडिया के माध्यम से कि वहां भी जगह जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं ट्रम्प के खिलाफ। क्यों ऐसी स्थिति बनी है? क्योंकि अमेरिका का जो ग्रोथ रेट है, आप बच्चों को मालूम होना चाहिए, केवल 1.8% आज अमेरिका का ग्रोथ रेट है और भारत का ग्रोथ रेट